नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी जानकारी ढूंढ के और कुछ ऐसी जानकारी जो विशेष होती है इस चैनल के ऊपर लेकर के आता हूँ, उसी में से एक ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के पास में लेके आया हूँ जिसमें लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अपने घरों के आसपास सुरक्षित स्थानों को देख कर रखें। जी हाँ, मुसीबतें बड़ी हो सकती हैं, कठिनाइयां बहुत बड़ी आ सकती है। जिस प्रकार से लगातार बदलाव की एक नई लहर हमारे जीवन के अंदर और हमारे प्राकृतिक जगत के अंदर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली विपदा बहुत सारे मनुष्यों को हानि भी पहुंचा सकती है। और ये हानि धन, जान, मान किसी भी स्वरूप में हमारे सामने आ सकती है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से खोल के समझाऊंगा ताकि आप लोगों को यह जानकारी समझ में भी आए और जो जानकारी के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है उस चेतावनी का लाभ भी उठा पाए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। भारत और नेपाल एक ऐसी जगह जहां पर लगातार हम लोगों को बार बार भूकंप के झटके महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भूकंप के झटके प्रायद्वीप हिमालय के आसपास के क्षेत्रों के अंदर बार बार उठते हुए नजर आ रही हैं, जिनकी तीव्रता इतनी बड़ी है कि इनकी कंपन दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी हर जगह के पास में उठती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हम लोगों को वैज्ञानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि घरों के आसपास सुरक्षित स्थान ढूंढ कर रखें, घरों के आसपास खुले स्थान अवश्य रखें, क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर बदलाव हो रहा है, हिमालय ऊपर उठता जा रहा है और हिमालय के ऊपर उठने के कारण से बहुत बड़े तीव्र झटके भी महसूस हो रहे हैं, जिसके कारण हिमालयन क्षेत्रों के अंदर चिंता ज्यादा बढ़ रही है। कुछ क्षेत्र दबाव के कारण पृथ्वी के अंदर धंसते जा रहे हैं और पृथ्वी के धंसने के कारण आप लोगों को जगह जगह के ऊपर वहां से पानी निकलना, नदी के स्वरूप में जल का निकलना दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर चुंबकीय क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है जो भूकंपों का विशेष कारण बन रहा है। तो भारत के साथ साथ नेपाल और मुख्य कारण से प्लेटों के अंदर जो खिसकने का एक संरचना शुरू हुई है जो हिमालय पर्वत को धीरे धीरे ऊपर उठा रही है, और इन प्लेटों में हो रही हलचल और इन प्लेटों में हो रहा बदलाव भूकंपों का निर्माण कर रहा है जो पृथ्वी के आंतरिक दबाव को कम कर रहा है और ये बड़ी हलचलों में बड़े भूकंप की श्रृंखला की शुरुआत भी कर रहा है। तो इस जगह के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे भारत के राज्य, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल के साथ बंगाल, बंगाल के साथ ओडिशा, ओडिशा के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, ये सारे के सारे प्रायद्वीप, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, गुजरात भी है, ये सारे के सारे प्रायद्वीप उन प्लेटों के खिसकने के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में गतिमान अवस्था को लेकर के आ रहे हैं, जिसके कारण औसतन 2 सेंटीमीटर की गति प्रतिवर्ष हिमालय की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और हिमालय पर्वतमाला ऊपर उठती जा रही है। पिछले 50 वर्षों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 0.7 मीटर की वृद्धि हो चुकी है। 1970 के आसपास माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी, जो 1900 ये कहिए कि 34 से लेकर के 78 के बीच में एक बहुत बड़े बदलाव के अंदर हम लोगों को देखने को मिली थी। तो यहीं पर भूकंप की दृष्टि से ये जितने भी हिमालयन क्षेत्र के इलाके हैं ये सारे संवेदनशील हालातों से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक और अफ्रीकन प्रायद्वीप जो अफ्रीकन महाद्वीप है वो टूटने की कगार पर है और वो टूट रहा है और टूटने के कारण बहुत बड़ी बड़ी दरारें पृथ्वी के अंदर बनती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हिमालय का पार्ट और भारत का भी क्षेत्र टूटने वाला है, जिसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा। भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे को एक बहुत बड़ा बदलाव, एक नए
द्वीप का निर्माण होता हुआ आगे आने वाले कई हजारों सालों में देखने को मिलेगा। लेकिन जितने भी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के मैदानी भाग हैं वो सारे के सारे गंगा के पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के अंदर आते हैं और ये द्वीप सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं भारत के भूकंपों को लेकर के, और यहाँ पे तेज भूकंप भी आते हैं और तेज भूकंपों के आने के कारण बड़ी घटनाएं भी होने को देखने को मिलती रहती हैं। इसी कारण से अब लगातार दी जा रही ये चेतावनी जो हम लोगों को कई महाद्वीप कई देशों के अंदर भूकंप के झटकों को महसूस करा रही है, जिसमें इंडोनेशिया, जिनमें भूकंप के झटकों के कारण ज्वालामुखियों में होने वाला बदलाव एक नई रूपरेखा पृथ्वी के ऊपर निर्धारित कर रहा है। संपूर्ण नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के अंदर भी ये घटनाएं देखने को मिल रही है। तो अधिकांश क्षेत्रों के अंदर लगातार एक ही समय के ऊपर होती हुई ये घटनाएं दिखा रही है कि पृथ्वी का आंतरिक तत्व, आंतरिक तरल तत्व जो बदल रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, जो बाहरी वायुमंडल में दबाव पड़ रहा है, उसके कारण ये भूकंप के झटके आगे आगे और भी तेज होते हुए जाएंगे। तो विशेषज्ञ आप लोगों को सतर्कता के रूप से घरों के आसपास खाली जगह रखने को बोल रहे हैं, घरों के आसपास खाली स्थानों को ढूंढ के रखने को बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा भूकंप या ऐसी चेतावनी आप लोगों को देखने को मिले जिसके अंदर पृथ्वी में कंपन महसूस हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा नुकसान कराने की कगार पर ले जाए जिससे इमारतों को नुकसान होने लगे, तो आप उन खाली स्थानों में अपने और अपने परिवार को एकत्रित होकर के रहने की बजाय वहां खड़े होकर के या फिर वहां पे संरक्षित करके अपने आप को बचा सकते हैं। जान मान की हानि, माल की हानि होगी लेकिन जान की हानि को आप रोक सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये विशेषज्ञों की रिपोर्ट, जिसके बारे में कल लाइव सेशन के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जानकारी आप लोगों के लिए सतर्कवाणी का काम करेगी और जानकारी लाभप्रद भी है और अच्छी भी लगेगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है जिसको हम एक प्राकृतिक युग परिवर्तन की परिभाषा भी दे रहे हैं। ये आगे आने वाले टाइम में इतना बड़ा होगा कि जिसको समझना एक मनुष्य के भीतर या मनुष्य के दिमाग से सक्षम नहीं होगा। रोज नई बातें हो रही हैं, नए बदलाव हो रहे हैं और पृथ्वी की संरचना एक नया रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। तो इससे सावधान और सतर्क रहकर ही हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। इससे लड़के या इससे भिड़ करके या इस पर गुस्सा निकाल करके हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए मेरे को, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।